Hello everyone, welcome to Gyanpurium. This is our fourth video of LCM and SCF. In this video, we will discuss some important questions based on SCF. If you have any problem in understanding any questions, you can clear your doubt through comment. And yes, if you really like our videos, then please don't forget to subscribe our channel. You can join our Telegram channel also. Telegram channel's link is given in description. Please check the description box. So let's start our topic. तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो एचसीएफ पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करने के पहले हम लोग एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है एचसीएफ। एचसीएफ को फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एच हाईएस्ट, सी कॉमन, एफ फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ होता क्या है? तो एचसीएफ इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर। एचसीएफ एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो कि जितने भी नंबर्स गिवन होते हैं उनको वो डिवाइड कर देता है ना। तो यहाँ पे हम लोग एचसीएफ को फाइंड करने के लिए दो मेथड को देखेंगे हम लोग। सबसे पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक और मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इन दोनों मेथड के द्वारा हम लोग किसी भी नंबर्स का 2, 3 जितना भी नंबर्स गिवन हो उनका एचसीएफ हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। चलिए, पहला है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को देख लेते हैं। अब सपोज दैट इस मेथड के थ्रू हम लोग कैसे एचसीएफ फाइंड करेंगे। सपोज दैट आपको एचसीएफ फाइंड करना है 48 और 64 का। तो सबसे पहले हम लोग दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 3। ये हो गया 48 का फैक्टराइजेशन। अब 64 का भी कर लेते हैं। तो 2 2 2 हो गया 8, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? 48 और 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे। अब एचसीएफ कैसे फाइंड होगा इस मेथड के द्वारा? तो एचसीएफ इज इक्वल टू जितना भी कॉमन है, यहाँ पे 2 जो है वो 4 टाइम्स है और यहाँ पे भी 2 जो है वो 4 टाइम्स है। यहाँ पे ये कॉमन है तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। 3 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, तो बस 2 के पावर 4 ही यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो यही एचसीएफ हो जाएगा। 2 के पावर 4 मीन्स कितना हो गया? 16। तो 48 और 64 का जो एचसीएफ है वो 16 होगा। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड के द्वारा हम लोग किसी भी नंबर्स का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। अब अगर सपोज दैट 3 नंबर रहता है यहाँ पे, कोई एक और तीसरा नंबर भी यहाँ पे गिवन रहता है, तो हम लोग क्या करते? उन तीनों नंबर में जितना भी फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन जो भी कॉमन आता वही उसका एचसीएफ हो जाता है। तो इस मेथड के थ्रू हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम लोग किसी भी नंबर्स का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के थ्रू हम लोग किसी भी नंबर्स का एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। तो सपोज दैट वही दो नंबर है 48 और 64 और इसको हम लोग को एचसीएफ फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो जो छोटा वाला नंबर रहेगा 48 है, उससे डिवाइड दे देना हम लोग को बड़ा वाला नंबर को। 1 टाइम्स में यहाँ पे 48 आएगा, ये हो गया 16। अब जो रिमाइंडर लेफ्ट बचेगा उससे फिर हम लोग यहाँ पे जो डिवीज़र है, यहाँ पे डिवीज़र कितना 48, उसको हम लोग डिवाइड दे देंगे। 3 टाइम्स में आ गया 48। अब यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, तो ये जो 16 था यही एचसीएफ हो जाएगा। 48 और 64 का एचसीएफ यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16। जो लास्ट डिवीज़र, जिससे यहाँ पे जो लास्ट डिवीज़र होगा जो कि एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, मीन्स रिमाइंडर 0 बच जाए, तो वही लास्ट डिवीज़र जो है वो एचसीएफ हो जाएगा। अब सपोज दैट यहाँ पे कुछ और नंबर्स रहता 48, 64 और एक और थर्ड नंबर देता, तो अब यहाँ पे हम लोग 48 और 64 का एचसीएफ फाइंड कर लिए 16। अब 16 और दूसरा नंबर जो भी गिवन रहेगा, थर्ड नंबर जो भी गिवन रहेगा 16 और उसका एचसीएफ फिर हम लोग फाइंड करेंगे। तो 16 और सपोज दैट यहाँ पे एक और नंबर रहता है 32, तो हम लोग क्या करते हैं 16 को 32 से फिर से डिवाइड देते, 2 टाइम्स में कट जाता है, तो फिर वो तीनों नंबर का भी एचसीएफ जो है वो 16 ही होता है।
तो ये रहा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम लोग को करना ये है कि हम लोग डिवाइड तब तक देते रहेंगे जब तक रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो नहीं आ जाए। रिमाइंडर जैसे ही ज़ीरो आ जाएगा तो जो डिवीज़र होगा, जिससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर ज़ीरो आया है, वही जो है वो SCF हो जाएगा। तो ये रहा डिवीज़न मेथड। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी मेथड, चाहे डिवीज़न मेथड हो या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो, हम लोग आसानी से किसी भी नंबर्स का SCF जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है, लेट n विद द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 1305, 4665 एंड 6905 लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, देन सम ऑफ द डिजिट्स इन n इज। क्वेश्चन से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि n इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। n जो है कैसा ग्रेटेस्ट नंबर है, दैट विल डिवाइड, जो कि 1305, 4665 और 6905 को जब हम उस नंबर से डिवाइड करते हैं तो हर एक कंडीशन में, तीनों कंडीशन में जो है 1305 से डिवाइड करें या 4665 से या 6905 से, सभी जगह पे रिमाइंडर जो है वो सेम ही आए तीनों केस में। तो जो n ग्रेटेस्ट नंबर वो है, उसके डिजिट्स का सम क्या होगा, हम लोग को ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन में आपको ग्रेटेस्ट नंबर बोले तो हम लोग क्या करेंगे, SCF फाइंड करेंगे। वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, n ही ग्रेटेस्ट नंबर है, तो n वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। जब भी इस टाइप से दे दे कि रिमाइंडर सेम बचे, सेम तीनों कंडीशन में, सभी कंडीशन में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब सबसे पहले नंबर क्या क्या था, 1305 है, 4665 है और एक है 6905। तो हम लोग ये जो n है, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, SCF निकलेगा। अब SCF किसका निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस पहले फाइंड करेंगे। तो SCF किसका हम लोग को फाइंड करना है, तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस। तो 4665 में से 1305 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0, 6, 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे आ गया हम लोग का डिफरेंस 3360। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अब ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 माइनस 5 0, 10 माइनस 6 4, 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 4 2, ये हो गया। और एक और डिफरेंस हम लोग निकालेंगे इन दोनों का। तो 6905 में से 1305 हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5600। तो n इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, n वो ग्रेटेस्ट नंबर है दैट विल डिवाइड 1305, 4665 एंड 6905 लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो यह इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, वो ग्रेटेस्ट नंबर जब भी निकालने बोले तो हम लोग क्या करेंगे, SCF फाइंड कर देंगे। तो यहाँ पे लिविंग रिमाइंडर सेम इन ईच केस था, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि तीनों नंबर्स को जो है वो आपस में डिफरेंस कर लेते हैं और उसी का SCF निकालेंगे। जो भी SCF आएगा वही वो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। तो जब हम लोग किसी भी मेथड से, अब SCF हम लोग निकालने सीख गए, किसी भी मेथड से हम लोग SCF इसका फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे जब SCF निकालेंगे इन तीनों नंबर्स का, तो SCF जो है वो 1120 आएगा। तो ये जो 1120 आ गया, यही वैल्यू है, यही किसका वैल्यू है, n का वैल्यू है। तो आपको क्या फाइंड करने बोला था, सम ऑफ द डिजिट्स इन n में जो डिजिट्स है उसका सम। तो अब इसका सम कैसे फाइंड करेंगे, तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 0 4। तो सम ऑफ डिजिट्स हो गया 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 411, 684, 821 एंड लीव्स 3 4 5 एज रिमाइंडर्स रिस्पेक्टिवली इज। फिर से हम लोग को यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है। तो 411 से जब हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 3। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो कितना लेफ्ट बचा, 408। 684 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 4। इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितना आ गया, 680। और 821 को डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा लेफ्ट, 5।
जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 816। तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, इन तीनों का HCF। हमेशा बोला गया कि जब भी ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने बोले तो हम लोग क्या करेंगे, HCF फाइंड कर देंगे। तो HCF यहाँ पे किसका किसका फाइंड करना है, 408, 680 और 816, क्योंकि 411 से डिवाइड करने के बाद 3 रिमाइंडर आ रहा था, 684 को डिवाइड कर रहे थे तो 4 रिमाइंडर आ रहा था, 821 को डिवाइड कर रहे थे तो 5 रिमाइंडर आ रहा था। हम लोग क्या किए, जितना भी रिमाइंडर आ रहा था उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो अब जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो ये जो डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आया उनका HCF हो जाएगा। तो जब 408, 680 और 816 का HCF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा HCF। अब सपोज दैट जैसे 408 और 816 का HCF तो 408 ही आएगा, क्योंकि 408 के टेबल में 2 टाइम्स में 816 आ जाएगा। तो 408, अब 408 और 680 का HCF हम लोग निकाल लेंगे। तो इन दोनों का जब HCF कोई भी मेथड के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं, तो जब इन दोनों का HCF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 136। 408 और 860 का HCF जो हो जाएगा 136। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 136। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:4। 3 नंबर्स हैं, उनका रेशियो दिया हुआ 2:3:4 और उनका HCF जो गिवन है वो 12 है। तो LCM ऑफ द नंबर्स, तो उन तीनों नंबर्स का LCM क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 नंबर्स है, उनका रेशियो दिया हुआ है 2:3:4, तो और HCF गिवन है 12। तो HCF गिवन है तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 2 × 12 बराबर 24। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 3 × 12 बराबर 36 और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा 4 है, तो 4 × 12 बराबर 48। अब देखिए क्योंकि 24, 36 और 48, अब यहाँ पे आप देखिए इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है 12, 12, 12 कॉमन आ रहा है। तो HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 24, 36 और 48 का क्या है 12 ही है। तो HCF हो गया आपका 12। तो ये जो तीनों ये जो नंबर से बच गया ये 2, 3 और 4, ये 12, 36 और 48 का जो है रेशियो हो गया। तो इसलिए हम लोग क्या किए, इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी गिवन रहेंगे HCF गिवन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, और रेशियो गिवन है तो डायरेक्ट हम लोग नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो रेशियो रहेगा उसको HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैसे ही हम लोग किए, यहाँ पे 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिए 24, 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिए 36 और 4 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिए 48। तो नंबर आ गया 24, 36 एंड 48। अब इसी तीनों नंबर्स का LCM फाइंड करना था, 24, 36 और 48 का ही LCM फाइंड करना है। तो हम लोग LCM निकालने पहले ही सीख चुके हैं। तो LCM 24, 36 और 48 का जब हम लोग फाइंड करेंगे तो LCM आ जाएगा 144। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 144। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 21 एंड 84। यहाँ पे HCF भी गिवन है, HCF कितना गिवन है 2 नंबर्स का 21 और LCM कितना गिवन है 84। और वो दोनों नंबर्स जो है वो 1:4 के रेशियो में है। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन में था, प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसा ही है। तो यहाँ पे वो नंबर्स क्या हो जाएगा, तो 21 को 1 से फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका 21 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 21 ही है। तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 हो जाएगा। और सेकेंड नंबर मेरा क्या हो जाएगा 21 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 84। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, देन द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स इज। तो उन दोनों नंबर्स में जैसे फर्स्ट नंबर है आपका 21 और सेकंड नंबर 84, लार्जर नंबर कौन सा होगा, तो लार्जर नंबर कौन सा होगा 84। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ ए पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज 336 एंड देयर HCF इज 21। द नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर्स।
यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर्स का सम जो है वो 336 गिवन है और उनका एलसीएम जो है वो 21 गिवन है। तो यहाँ पे सॉरी एचसीएफ 21 गिवन है। तो एचसीएफ 21 है तो हम लोग फर्स्ट नंबर मान लेते हैं 21x और सेकंड नंबर मान लेते हैं 21y। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये दोनों नंबर्स का दोनों पेयर का सम जो है वो कितना दिया हुआ है 336। तो यहाँ पे 21 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 336 बाई 21। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा 16। मीन्स x प्लस वाई का जो सम है वो कितना है 16। तो ऐसे कितने पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं तो 1 15 इन दोनों का सम 16 होगा, 2 14 हो जाएगा, 3 13 हो जाएगा, 4 12 हो जाएगा, 5 और 11 हो जाएगा, 6 और 10 हो जाएगा, 7 और 9 हो जाएगा, 8 और 8 हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये जो पेयर्स है वो को प्राइम होने चाहिए, है ना। तो को प्राइम क्या होता है, दो ऐसा नंबर्स जिनका एचसीएफ जो है वो 1 आए तो वो को प्राइम होता है। ये हम लोग पहले भी जान चुके हैं। तो चलिए चेक करते हैं 1 और 15। हाँ ये तो को प्राइम है क्योंकि इसका एचसीएफ जो है वो 1 होगा। 2 और 14 दोनों 2 के टेबल में आता है तो यहाँ पे एचसीएफ जो है वो 1 नहीं होगा 2 होगा। तो ये 2 और 14 इज नॉट अ को प्राइम नंबर। 3 13 ये को प्राइम होगा। 4 और 12 नहीं होगा, दोनों 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है तो ये को प्राइम नहीं हो सकता है। 5 और 11 ये भी को प्राइम होगा। 6 और 10 दोनों 2 के टेबल में आ जाएगा तो ये भी को प्राइम नहीं होगा। 7 और 9 ये हो जाएगा को प्राइम। और 8 और 8 नहीं होगा क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के भी टेबल में आता है तो ये भी को प्राइम नहीं है। तो पॉसिबल पेयर्स कितने हो गए 1 2 3 4। तो ऐसे 4 पॉसिबल पेयर्स है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 36 एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम आर 3 and 105 रिस्पेक्टिवली। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टू नंबर्स इज। यहाँ पे क्वेश्चन में दो नंबर्स का सम जो है वो 36 गिवन है और उनका एचसीएफ जो है वो 3 और एलसीएम जो है 105 ये भी गिवन है। तो उन दोनों नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम क्या होगा ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एचसीएफ गिवन है 3। तो हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है वो 3x है और जो सेकंड नंबर है वो 3y है। तो इन दोनों का सम क्वेश्चन में कितना गिवन है 36। तो यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों में 3 कॉमन है, 3 इधर आ जाएगा तो 36/3 मीन्स 12। तो x प्लस वाई का वैल्यू आ गया यहाँ पे 12 है। अब देखिए एलसीएम गिवन है 105। अब 3x और 3y का अगर हम लोग एलसीएम फाइंड करें तो कितना हो जाएगा 3 × x × y। ये एलसीएम हो जाएगा और ये क्वेश्चन में कितना गिवन है 105। तो 3xy का वैल्यू 105 आ गया। अब हमको दोनों नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम फाइंड करना है। तो पहला नंबर था 3x, तो 3x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/3x। दूसरा नंबर है 3y, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/3y। अब इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना, 1/3x प्लस 1/3y का वैल्यू क्या होगा यही हम लोग को फाइंड करना है। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 3xy। अब देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ पे भी 3x है, तो लेफ्ट क्या बचा y। y को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y हो जाएगा, बीच में प्लस 3y यहाँ पे है, यहाँ पे भी 3y है, तो x लेफ्ट बचा, x को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x हो जाएगा। तो अब देखिए x प्लस वाई का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे फाइंड किए कितना 12, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 12। और 3xy का वैल्यू यहाँ पे हम लोग फाइंड किए कितना था 105। तो इन दोनों नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम क्या आ गया 12/105। अब ये देखिए दोनों 3 के टेबल में कट जाएगा, 4 टाइम्स में और 3 के टेबल में 35 टाइम्स में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4/35, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 4/35।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो से रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।